हेलो, नमस्कार साथियों। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था पहली क्लास में पदार्थों का वर्गीकरण तक पढ़ लिया था। अ, पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में होता है, यानी जो पदार्थ है इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला भौतिक गुणों के आधार पर यानी भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण। ठीक, तो भौतिक में हमने पढ़ लिया था, इसके तीन भाग होते कौन कौन सा। पहला ठोस, एक अवस्था ठोस होती है, दूसरी द्रव और गैस। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक में इसे भागते हैं मुख्य रूप से दो भागों में। पहला शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। रासायनिक शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, रासायनिक आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। अब जो शुद्ध पदार्थ है इसको भी दो भागों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ के दो भाग में कौन सा, एक होता है तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा यौगिक। ठीक है, तत्व और दूसरा यौगिक। और इसमें जो मिश्रण होता है इसके दो भाग होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी। कैसा, समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी। समांगी और विषमांगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर तत्वों को भी, जो तत्वों को आगे हम पढ़ेंगे तो इसके भी तीन भाग हो जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। पहला कौन सा हो जाएगा इसमें, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक के लिए, यौगिक को दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक। तो हम सीटेट को विशेषता ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज तत्व। रासायनिक वर्गीकरण के आधार हम क्या पढ़ेंगे आज, तत्व के बारे में। ठीक है, देखो तत्व क्या है। तत्व किसे कहते हैं, देखो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। क्या चीज, वह पदार्थ या वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। अब तत्व मतलब मुख्य रूप से दो भागों में होते हैं। वैसे तीन में, धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पर हम तत्वों के मुख्य रूप से दो भाग पढ़ेंगे। कौन कौन से तत्व दो प्रकार के कौन होते हैं। ठीक है, कौन सा, एक धातु और दूसरा अधातु। ठीक है, धातु और अधातु। ठीक है, और इसके बाद होता है यौगिक। ठीक है, यौगिक। ठीक है, तत्व कौन सा, एक धातु और दूसरा अधातु। उपधातु को तीसरा आ जाता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु होते हैं। ठीक है, तो अब यौगिक देखते हैं। यौगिक क्या होते हैं, जो यौगिक होते हैं, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, और यह एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, यौगिक क्या है, ये दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं।
ये दो या दो से ये दो से दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, ये दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं, और ये कैसे निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जो तत्वों का संयोग होता है निश्चित अनुपात में। तत्व किसमें होते हैं? तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जैसे ठीक है, तो इनके जो अवयव होते हैं उनकी रासायनिक क्रिया से अलग अलग किया जा सकता है। इसके जो यानी जो यौगिक है उसके जो तत्वों के जो अवयवों को रासायनिक क्रिया से इनके घटकों को रासायनिक क्रिया से अलग किया जा सकता है। दूसरा होता है इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के हम ले लें क्या, H2O जल। ठीक है, ये क्या है? ये यौगिक है। यौगिक है जो कि एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में बना है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन 8 के अनुपात में मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये यौगिक होते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में मिले होते हैं। अब देखो इसमें जो हाइड्रोजन का है वो गुण अलग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का गुण क्या होता है? अलग होता है। लेकिन अगर ये मिलकर तीनों मिलकर जब जल बनाते हैं तो इसका जो स्वाद या गुण होता है वो अलग होता है, H2O। ठीक है, तो यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, लेकिन उनका जो निश्चित अनुपात में मिलकर, और उनका जो गुण होता है यौगिक का वो अलग होता है, उसके तत्वों की गुणों से भिन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो तत्व हैं, और जैसे इसका लगा ये ध्यान रखें कि तत्व और यौगिक ये दोनों कैसे पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। कौन? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व और यौगिक दोनों ही कैसे पदार्थ होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ऐसे तत्वों के और उदाहरण हैं, जैसे CO2, ये भी क्या है? एक तरह से तत्व है। CO2 हो गया, चूना हो गया। चूना यानी जिसका सूत्र क्या होता है? CaO। दूसरा सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, इसको हम नमक भी कहते हैं। ठीक है, नमक, या इसको क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये सभी क्या है? ये तत्व हैं, सॉरी यौगिक। आगे हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण, देखो मिश्रण क्या होता है? ये दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के योग से बने जो पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इसको दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, हाँ, तो मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्वों या
दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के, बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है, बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है, तो जो पदार्थ बनता है, तो जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं, उसे मिश्रण कहते हैं। या जो भी नई वस्तु बनती है उसको क्या कहते हैं, मिश्रण बनते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएं या यौगिकों को आपस में मिलाएं बिना किसी निश्चित अनुपात के, तो क्या बन जाता है, मिश्रण बनता है। अब मिश्रण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, मिश्रण के प्रकार, यानी मिश्रण दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नंबर एक समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण, और नंबर दो विषमांगी मिश्रण या असमांगी, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। मिश्रण कितने प्रकार, दो प्रकार के, यानी एक समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखो इसमें समांगी मिश्रण क्या होता है, बात करेंगे समांगी मिश्रण की। जो समांगी मिश्रण है, देखो इसमें क्या होता है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, यानी जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, एक समान होते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के, यानी सभी गुण क्या समान, यानी जो मिश्रण पूरी तरह से मिल जाए एक तरह से, तो उसके जो है जो प्रत्येक सभी गुण होते हैं वो समान हो, तो वो कैसा मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। समांगी मिश्रण रचना जैसी है, इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमा को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी, तो चीनी और पानी को अगर हम मिलाते हैं इसे किसी बर्तन में, तो इसमें जो चीनी है वो पूरी तरह से कैसी होती है, घुल जाती है, तो आप पानी में चीनी को नहीं देख सकते, ठीक है। तो वो कैसा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण, ठीक है। इसी प्रकार के लिए आप पानी में नमक मिलाएं, नमक भी क्या होता है, पानी पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये भी कैसा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। जैसे अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं, जो शराब होती है अल्कोहल, उसको पानी में मिलाया जाता है, तो वो उस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो भी समांगी मिश्रण होता है। नमक पानी हो गया, चीनी नींबू इसका, या पीतल में जैसे कांसा को मिलाया जाता है, तांबा और टिन से मिलकर बना होता है पीतल, उसमें वो भी मिश्रण कैसा है, समांगी मिश्रण है। यहाँ ध्यान रखें कि
प्रत्येक विलयन और मिश्र धातु ही समांगी मिश्रण होते हैं। तो इस पर आगे बात करेंगे। यानी पानी और नमक का जो मिश्रण है वो भी समांगी मिश्रण है। आगे बात करते हैं कि जैसे जो वायु है, इसी प्रकार से क्या वायु, अगला स्लाइड लेते हैं। जो वायु होती है, वायु कैसा मिश्रण है, ये भी समांगी मिश्रण है। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों का जो मिश्रण होती है। तो इसमें आप अलग अलग और गैसों को नहीं देख सकते। तो ये भी जो मिश्रण होता है वायु, वो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण होता है। आगे बात करते हैं, दूसरा होता है कौन सा, विषमांगी मिश्रण। पहला हो गया समांगी, दूसरा विषमांगी। विषमांगी मिश्रण, इसमें क्या होता है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते। कैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जिस मिश्रण के जो प्रतिभाग के जो गुण होते हैं वो एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, उसको कैसा मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखें, जैसे अगर आप पानी में रेत मिलाएंगे, ठीक है, पानी प्लस रेत, ठीक है, अगर ये कोई बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी और आपने इसमें रेत मिला दी है, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें रेत मिला दिया, ठीक है, क्या मिलाया, रेत। तो रेत के और रेत के जो गुण हैं वो अलग से दिखाई देने लगते हैं सब। तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं कि इसमें रेत है। तो ये इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। यानी इसमें एक दूसरे के जो कण होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे आप बजरी मिट्टी या कुछ डाल देते हैं पानी के अंदर तो वो अलग अलग से दिखाई देने लगता है। जैसे रेत तथा लोहे का मिश्रण या पेट्रोल तथा डीजल। अगर आप पेट्रोल देखो, सॉरी, पानी में अगर आप पेट्रोल डाल देंगे तो ये इस प्रकार का जो मिश्रण होगा वो भी कैसा होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। क्योंकि पानी की जो सतह पे आपको पेट्रोल अलग दिखाई देने लगेगा, ये भी कैसा हो जाएगा, विषमांगी। विषमांगी मिश्रण, सही है। यानी पानी या पेट्रोल का इस प्रकार का मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण, इसके कण अलग अलग से देखे जा सके। यानी जो इस प्रकार का मिश्रण होता है इसके घटक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुले नहीं होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पानी और रेत का मिश्रण देख लिया हमने, चीनी और रेत का मिश्रण अगर हम करेंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण होगा, ठीक है। चीनी और रेत या पेट्रोलियम या मतलब ठीक है।
तो हमने मिश्रण की बात की। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। विषमांगी में क्या होता है, यानी जो समांगी मिश्रण होता है उसके जो अवयव होते हैं, तत्व यौगिक जो मिलकर बना होता है जिससे, वो अलग अलग आप नहीं देख सकते। जैसे चीनी और पानी या नमक एक उसमें मिला हुआ है, तो इसमें उसके जो कण हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है। और जिसमें जिस अवयवों का कण आप अलग अलग से देख सकें, वो विषमांगी। जैसे पानी के अंदर रेत का मिश्रण, ठीक है, या पानी में आप पेट्रोल या डीजल मिला दें, तो वो इस प्रकार का, इसको आप अलग अलग देख सकते हैं। तो ये कैसा होता है? वो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं विलयन की। ठीक है, मिश्रण के बाद अगला क्या है? विलयन। देखो विलयन क्या होता है। विलयन, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन क्या है? यह एक प्रकार यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। जो विलयन है वो क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें देखो दो, विलयन के एक दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा विलायक। ठीक है, तो विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं विलायक। ठीक है, विलयन के दो भाग कौन से? एक विलेय, दूसरा विलायक। यानी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो जो पदार्थ तथा जो पदार्थ कम मात्रा में तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, उसे क्या कहते हैं? विलेय। ठीक है, यानी जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो विलायक, और जो कम मात्रा में विलेय। ठीक है, जैसे विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण, ये हमने भी पढ़ा। तो देखो, जैसे अगर आप पानी प्लस चीनी, इसका जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण। ठीक, देखो जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर इसमें क्या मिली हुई है? चीनी। ठीक है, तो इसमें पानी अधिक मात्रा में होगा, पानी कैसा होगा? अधिक होगा। पानी कितना होगा? अधिक होगा। और चीनी की मात्रा कैसी होगी? चीनी कम मात्रा में होगी। चीनी कैसी होगी? कम। तो यहाँ जो पानी अधिक है, तो ये पानी क्या हो जाएगा? विलायक। पानी विलायक हो जाएगा, और चीनी के हो जाएगी विलेय, क्योंकि चीनी की मात्रा कैसी है? कम है। यानी जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो विलेय, और जो भी पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पानी में चीनी का मिश्रण या पानी में नमक का मिश्रण आपसे पूछा जाएगा, ये किस प्रकार, क्या है विलयन है इसमें? तो इसमें कौन सा पदार्थ विलेय है और कौन सा विलायक? तो जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है वो विलायक, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो विलेय पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा शुरुआत से। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य दो भागों में, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर मुख्य रूप से तीन भाग: ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक
गुणों के आधार पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध मिश्रण। शुद्ध पदार्थों में तत्व और यौगिक होते हैं। तत्व मुख्य रूप से वैसे 2 ही प्रकार के हैं, 3 भी होते हैं, जैसे धातु, अधातु, और जो धातु और दोनों का गुण रखते हैं वो उपधातु में आते हैं। और यौगिक में 2 होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण की आज हमने बात करी थी। मिश्रण कितने प्रकार का? मुख्यतः 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं उनको क्या कहते हैं? समान तत्व का वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है वो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। जैसे तत्व मुख्य रूप से 2 भाग, धातु अधातु, ठीक है। यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यौगिक। तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जैसे H2O एक जो जल है वो क्या है? तत्व निश्चित अनुपात में मिला है, 1:8 के अनुपात में मिला है। हाइड्रोजन का जो भार होता है 1 और ऑक्सीजन का 8, 1:8 के अनुपात में मिला होता है। और तो ये 1:8 क्या होता है? ऑक्सीजन का इसको निकालते इस प्रकार है कि हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है, 1 तो H2 है, 2 का गुणा हो जाएगा इसमें अनुपात। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, तो ये कितना बना? 2:16 बना। इसे 2 से काट देंगे तो 1:8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके भार का अनुपात होता है, ये ध्यान रखें। अगला हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये में तो ये क्या हो जाएगा? ये यौगिक। तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं, इनको भी हम ध्यान रखेंगे। तत्व और यौगिक दोनों कैसे होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, चूना, CaO और NaCl ये सब क्या है? यौगिक हैं। उसके बाद मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को बिना अगर किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? मिश्रण। यानी मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी जो गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी या नमक मिलाते हैं तो उसमें जो अलग अलग पदार्थ नहीं दिखता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसमें अगर अलग अलग पदार्थ दिखे वो विषमांगी मिश्रण होता है। चीनी नमक का समांगी मिश्रण और चीनी पानी समांगी मिश्रण। उसके बाद में इसके उदाहरण हो गए वायु है, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग गैसें मिली होती हैं, लेकिन इनका निश्चित अनुपात नहीं होता है मिश्रण में, ये हम ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में विषमांगी मिश्रण वाला, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में रेत, तो रेत के कण और पानी में आप अलग अलग देख सकते हैं, ये कैसा विषमांगी है? पानी में पेट्रोल या केरोसिन मिला देने पर किस प्रकार का मिश्रण बनता है? विषमांगी मिश्रण। उसके बाद हमने पढ़ा था विलयन, या एक प्रकार का क्या होता है? समांगी मिश्रण। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विलयन से यहाँ से यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से आपको एक मिश्रण दे देगा कि पानी और चीनी का मिश्रण है, इसमें कौन सा विलायक है और कौन विलेय है। तो जो कम मात्रा में होगा वो विलेय और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक, ठीक है। और इससे आगे हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।